हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा हुआ है अपना, जैसे पहला क्वेश्चन जी लिखा है, तो इसमें तुम्हें जिस सूत्र आने चाहिए एनसीआर की, क्रमचय की सूत्र। तो क्रमचय का सूत्र क्या होता है? क्रमचय, इसका सूत्र होता है एनसीआर, और इसका भी एक और सूत्र होता है जो कि क्या होता है? फैक्टोरियल एन, ठीक, वटा पहले फैक्टोरियल में आर, और ये भी ऐसा भी फैक्टोरियल लगता है एक, ठीक, इसके बाद एन माइनस आर, इसका भी फैक्टोरियल। तो ये इस सूत्र के आधार पे अपन ये सब सवाल करेंगे, ठीक है। और एक और सूत्र होता है, क्योंकि हम एक और लिख रहे, ठीक, क्योंकि एक सूत्र क्या होता है, एन सी आर होवे और ऐसा लिखा होवे, तो उसके लिए अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि एन सी एन माइनस आर, ऐसा भी एक सूत्र अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो अपन पहले सवाल को कुछ इसी प्रकार कर रहे हैं कि यदि मान लो दोनों को इक्वल दिया है तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, देखो यह लिखा है एन सी 8, तो इसके लिए लिखा है एन सी 8 के लिए एन माइनस 8 लिख सकते हैं, बराबर एन सी 2 के लिए 2 लिखे अंदर है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें लिख देते हैं, देखो दोनों से इसकी और इसकी आर आर वाले पदों की तुलना कर लेते हैं। तो एन बराबर एन माइनस 8 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसके बराबर है, मतलब आर बराबर आर, एन बराबर एन है, ठीक है। तो ये 8 कर रहा है पक्षांतर, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 8, जो कि कितना हो जाएगा, 10। यही तुम्हारा एन का मान हो जाएगा। तो यहाँ कितना रख जाएगा, 10 रख जाएगा। ये क्या कह रहा है, एन सी 2 को ज्ञात कीजिए। तो एन सी 2 को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 10 सी 2, एन का मान क्या है 10, यहाँ रख दिया, जो कि सी 2 ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र लगाते हैं, तो फैक्टोरियल 10 बटे आर, मतलब कि 2, और फैक्टोरियल 10 माइनस आर क्या है, 2 है, इसका भी फैक्टोरियल। इसके बाद क्या कर दूंगा, खोल दूंगा, 10 को खोलूंगा तो 10 गुणे 9 गुणे 8 का फैक्टोरियल लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि घटाने पर 8 बचना है यहाँ। और 2 को खोलेंगे तो 2 गुणे 1, और गुणा में इसका फैक्टोरियल कितना बचना है, 8। तो इस जी से जी कट गए, 2 से जी कट गए, 2 पन्ना 10 और पन्नम 45। यही तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस दूसरे क्वेश्चन में देखो पहले का ही दूसरा है, इसमें एन का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें एन का मान ज्ञात करना है। और जी क्या लिखा है, अनुपात में लिखा है, अपन ऐसा लिख सकते हैं 2nc2 बटे nc2 बराबर में 12:1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। और इसका ऊपर यहाँ सूत्र लगाना दे रहे, जो कि इसका सूत्र क्या होगा, देखो n की जगह क्या दिया गया है, 2 दिया है, मतलब कि 2nCr दिया है, ठीक। तो इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, आर की जगह 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ जो सूत्र अपन ने पढ़ा है कि एनसीआर का क्या होता है, एन फैक्टोरियल बटे में आर इसका फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, जी पढ़ा है अपन ने, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, एन क्या है, 2n है, तो यहाँ 2n देते हैं, तो 2n का फैक्टोरियल, इसके बाद बटे क्या जाएगा, फैक्टोरियल आर, तो फैक्टोरियल आर क्या है, 2 है, यहाँ 2 लिखा है, तो 2 का फैक्टोरियल, इसके बाद कोष्टक, एन क्या है, 2n है, माइनस आर क्या है, 2 है, इसका फैक्टोरियल, इसके बटे में क्या लिखा है, इसके बटे में एन का फैक्टोरियल बटे, इसके बाद इस यहाँ के लिए लगा रहे, तो आर क्या है, 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल, और बटे में एन है -2, इसका फैक्टोरियल। अब क्या कर देंगे, अब कर देंगे बराबर लिख देंगे इसके 12/1, क्योंकि अनुपात का मतलब भिन्न होता है, ये 2 से 2 कट जाएगा, हमेशा चौथे नंबर कहाँ जाता है, पहले नंबर पे। तो 2n फैक्टोरियल और n-2 इसका भी फैक्टोरियल, और बटे में ये तीसरा नंबर आएगा इसके संगे, तो 2n-2 इसका फैक्टोरियल और n का भी फैक्टोरियल, बराबर क्या आ जाएगा, 12/1। इस प्रकार करने के बाद मैं क्या करूँगा कि
इसमें अपन ने चूंकि में एक सूत्र पढ़ा है कि फैक्टोरियल n हो गए, तो इसके लिए लिख सकते हैं n, n-1, n-2। अपन को चाहिए यहीं तक है तो 2 तक लिख लिया। 2n का फैक्टोरियल तो क्या आता है 2n, फिर 2n-1, बस n की जगह पे 2n लग जाएगा, यहाँ तक ही फैक्टोरियल। ओके, जो दोनों मान कहाँ रखते हैं, यहाँ, एक यहाँ और एक इसकी जगह पे रखता हूँ। तो इसकी जगह पे रखूँ पहले, तो देखो पहले 2n लिखना है, फिर 2n-1, इसके बाद 2n-2, इनका क्या आएगा फैक्टोरियल, और जे ज्यों की तो n-2 इसका फैक्टोरियल बटे यहाँ जे ज्यों का था तो 2n-2 इसका फैक्टोरियल। इसके बाद यहाँ क्या आएगा n, इसका लिखेंगे तो n, इसके बाद n-1, n-2 इसका फैक्टोरियल। जे से जे कट जाएंगे और जे से जे कट जाएंगे, बराबर 12/1 और n से n कट जाएगा, बचा क्या 2n का अंदर गुणा करें तो 2 दूनी 4n और 2 एकम 2 बटे क्या आ जाएगा, देखो ये बचा केवल n-1, n-1 बराबर 12। इसके बाद कर देता हूँ 3 गुणा, तो 1 का करूँगा इसमें तो 4n माइनस के 2, इसके बाद इसमें करूँगा तो 12n माइनस के 12, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो n वाली पक्ष कर लेता हूँ एक साइड, तो 4n माइनस 12n, ये एक साइड आएगा तो माइनस का होगा, ये जाएगा उस साइड तो माइनस के 12 माइनस के 2, ठीक, प्लस के 2 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस के हैं, ये दोनों घटेंगे, माइनस के 8n बचेंगे, बराबर यहाँ कितना बचेगा माइनस का 10, क्योंकि घटना है ये भी, यहाँ ये माइनस के 8 बटे में जाएंगे तो माइनस के 10 बटे माइनस के 8, ये कट जाएंगे, 2 से जी भी कट जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, n का मान कितना आ गया 5/4, ये तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो दूसरे का दूसरा पढ़ रहा है, तो इसमें भी वही सूत्र लगना है। तो इसकी जगह पहले सूत्र लगाऊंगा कि 2n इसका फैक्टोरियल बटे में r, r का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल, और 2n-3 इसका भी फैक्टोरियल, ये अनुपात का चिन्ह मतलब बटे का चिन्ह। इसके बाद n फैक्टोरियल बटे में r 3 का फैक्टोरियल, फिर n माइनस r का फैक्टोरियल मतलब कि 3 इसका फैक्टोरियल, बराबर 11/1। इसके बाद देखो कट क्या क्या रहा है, जी कट जाएगा, जी जैसा है वैसे रहेगा 2n इसका फैक्टोरियल, और ये चौथे नंबर पे जो कि सबसे ऊपर चला जाता है तो n-3 इसका फैक्टोरियल बटे में क्या बचना है जे 2n-3, इसके बगल में क्या आ जाना है ओनली n का फैक्टोरियल, बराबर 11/1। इसके बाद क्या करूँगा कि चूंकि मैं अपन ने 2 सूत्र पढ़े अभी 2 सूत्र, एक जे और एक जे, इसका भी मान रखता हूँ, इसका भी मान रखता हूँ, लेकिन इसको मैं बढ़ा देता हूँ। क्या करता हूँ कि 2n-3 इसका फैक्टोरियल, ठीक, यहाँ तक जाएंगे, और यहाँ देखो n-3 तक चाहिए, तो यहाँ जो 2 तक है तो इसको हटाएंगे n-3 और इतने फैक्टोरियल, ऐसा लग जाएगा, ठीक है। तो लिख देता हूँ, इस 2n की जगह पे क्या लिखूंगा, 2n की जगह पे जे सूत्र लिखूंगा, ठीक, तो जे सूत्र लिखता हूँ मैं, क्या आ जाएगा, देखो 2n, फिर लिखूंगा 2n-1, 2n-2 और 2n-3 इसका फैक्टोरियल। इसके बाद जे आ जाएगा n-3 का फैक्टोरियल बटे में जे लिखना है तो 2n-3। इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ भी लिखूँगा, तो पहले n लिखूँगा, फिर n-1, n-2 और n-3 इसका फैक्टोरियल, यहाँ 2 है साथ में, ठीक, बराबर 11/1। इसके बाद क्या करूँगा 2n-3, यहाँ देखो फैक्टोरियल लगा होगा, यहाँ फैक्टोरियल लगा होगा, देखो जी लगा, तो यहाँ जो फैक्टोरियल लगाता हूँ यहाँ भी लगाता हूँ, तो जी से जी कट जाएंगे, ठीक,
यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा, ठीक, और n से n काट दूंगा। इसके बाद क्या लिखूँगा कि 2, इसके बाद गुणा में 2 लिख लिया, यहाँ से n 2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, n-1 आएगा। इसके बाद यहाँ जो कता 2n-1, इसके बाद ये भी जो कता 2n, सॉरी यहाँ n नहीं है, n-3 है, इसका फैक्टोरियल जो कि j से j कटेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन ने यहाँ लिख लिया है तो इससे कटेगा j और j से j कट जाएगा। बचा क्या, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो j तो बच गया। इसके बटे में क्या आ जाएगा, n-1, इसके बाद यहाँ n-2 बराबर 11/1, n-2 से j कट जाएंगे। इसके बाद 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 n, इसके बाद 4 का फिर से 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 बटे में n-2 बराबर 11/1, तेरे गुणा कर देंगे 8n-4 बराबर 11 का इसमें होगा 11n-11 दूनी 22। इसके बाद 11n आएंगे 60 तो 8n-11n बराबर माइनस के 22 और माइनस के प्लस के हो जाएंगे 4, क्योंकि 60 जाके प्लस के हो जाते हैं, ये घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 3n, और ये यहाँ कितने बचेंगे माइनस के 18, ये बटे में जाएंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 18 बटे माइनस के 6, माइनस से माइनस कटा 6 या 18, n का मान कितना हो जाएगा 3, सॉरी 3 है यहाँ तो 3 18 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, कृषि वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। मतलब कि क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है तो वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जाएं। जैसे ये वृत्त है, मान लीजिए यहाँ इस पर ये वृत्त है और इस पर क्या 21 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार का से पूरे 21 बिंदु हैं और 21 बिंदुओं से कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं वे बताना है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ से डाल दी, एक यहाँ से डाल दी, एक यहाँ से डाल दी, एक ऐसी डाल दी, एक ऐसी डाल दी, फिर इसके बाद यहाँ से इसको डाल दिया, फिर इसको यहाँ से इसको डाल दिया, फिर इसको यहाँ से डाल दिया, इसको यहाँ से डाल दिया, इसको यहाँ से, तो कितनी जीवाएं डाली जा रही सकती हैं वे बताना है। तो अपन पूरे बिंदुओं पर देखेंगे, ठीक। तो अपन को क्या लिखना है कि वृत्त में कुल बिंदु कितने हैं, हल में लिखेंगे वृत्त में कुल बिंदु, कुल बिंदु, वृत्त में कुल बिंदु कितने हैं 21 है। और बीच जैसे अपने जो वृत्त में जी बिंदु कितने हैं 21 हैं और जीवा किन बिंदुओं से मिलकर बनती है, किन्हीं 2 बिंदुओं से मिलकर, या यहाँ से यहाँ ले लो कोई 2 बिंदु मिलकर बनती है, तो अपन लिखेंगे 2 बिंदुओं से मिलकर, से मिलाने पर क्या बनती है, जीवा बनती है, जीवा बनती है। और क्या लिखेंगे साथ में, तो जीवा बनती है और जीवा में अपन जीवा बनाने के कुल बिंदु लिखेंगे। देखो जीवा बनाने की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ जो है कितने 21 हैं बिंदु, और कितने बिंदुओं से मिल गई एक जीवा बन रही 2 बिंदुओं से, तो 21 में से 2 बिंदुओं से लेना है, ठीक। तो सूत्र लगाते हैं, सूत्र क्या होता है 21 का फैक्टोरियल मतलब n का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल, फिर n जो कि कितना है 21 है माइनस r मतलब 2 है इसका फैक्टोरियल। इसको कर लेते हैं, खोल लेते हैं, कैसे 21 को खोलेंगे तो 21 लिखेंगे, 20 लिखेंगे और 19 लिखेंगे। इसके बाद फिर इसका फैक्टोरियल कर देंगे बटे में 2 गुणे 1, इसके बाद इसका क्या घटाएंगे, 21 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कट जाएंगे, 2 से जी कट जाएंगे, 2 धाम 20 और 21 धाम की
210। जी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, 210। ओके, अब अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने में कितने तरीके हैं। मतलब कि अपन को 3 लड़का और 3 लड़कियां चुनने हैं, कितने, 5 लड़कों में से 3 लड़कियां चुनने, सॉरी लड़का चुनने, और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुनना है। ठीक, तो क्या करेंगे, लिखेंगे हल। हल में क्या लिख देंगे, हल में लिख देंगे 5 लड़की में से कितने, 3 लड़के चुनना है। ठीक, तो 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने की विधि या चयन की विधि, चयन की विधि क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, देखो कितने हैं 5, मतलब एन का मान 5, सी आर का मान कितना है 3 है, जी आ जाएगा। इसके बाद 4 लड़कियों में से कितनी चुनना है, 3 लड़कियां चुनना है, तो फिर से लिखेंगे 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुनना है, तो 3 लड़कियों के चयन की विधि, चयन करेंगे तो कैसा आ जाएगा, पूरी लड़कियां 4 हैं और सी कितनी चयन करना है 3। तो अब कुल विधि लिख लेते हैं, कुल विधि कितनी हो जाएंगी, कुल विधि, अपन कुल विधि ज्ञात करते हैं तो गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो 5C3 गुणे 4C3, इसको खोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 बटे आर का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल, पुस्तक 5 माइनस 3 इसका भी फैक्टोरियल, बटे 4 गुणा में 4 का फैक्टोरियल लिखेंगे, बटे में 3 का फैक्टोरियल, गुणा में 4 माइनस 3 इसका फैक्टोरियल। ये सूत्र होता है अपना एनसीआर का। ठीक, तो एनसीआर का सूत्र लगा दिया मैंने। इसके बाद क्या करेंगे, 5 को खोल देंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल, इसके बाद 3 फैक्टोरियल जो का था, और यहाँ कितना बचना है, 2 फैक्टोरियल बचना है, तो 2 को खोल देते हैं, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसके बाद गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल, इस प्रकार खोल सकता हूँ, बटे में 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ खोलेंगे तो कितना बचना है, 1 बचना है, जो कि कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ये 3 फैक्टोरियल से 3 कटेंगे, जे से जे कटेंगे। अब 2 से ऐसे काट देंगे, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और 10 चौके 40, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 40। ओके, अब चलते हैं 5वें नंबर पर। तो 5वां नंबर क्या लिखा है, कुछ उसी जैसा है कि 6 लाल रंग की और 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदें हैं। ठीक, लिखेंगे हल में 6 कैसी हैं, लाल रंग की, 6 लाल रंग की गेंद, इस प्रकार से लिख लेते हैं सभी में। फिर 5 सफेद रंग की गेंद, इसके बाद 5 नीले रंग की है, 5 नीले रंग की गेंद। ठीक, इसके बाद उसने क्या कहा है, जिसमें से 9 गेंदें चुनने के लिए तरीके की संख्या बताइए, मतलब तरीकों की संख्या चाहिए, और यदि प्रत्येक संग्रहण में प्रत्येक रंग कितना हो, 3 गेंदों का हो, मतलब कि इसमें 3 हो, इसमें 3 हो, इसमें 3 हो, तभी 9 गेंदें बनेंगी। तो 6 में से कितने निकालने हैं, 3 ज्ञात करना है, मतलब कि 6 लाल रंग की गेंदों में से कितनी गेंदें निकालना है, 3। तो 3 गेंदों के तरीके क्या हो जाएंगे, पूरी गेंदें 6 हैं और उसमें से आर का मान कितना है, सी, मतलब 3 गेंदें चुनना है, तो 3। ओके, इसके बाद इसमें से कितने की चुनना है, 5 सफेद गेंदों 5 सफेद रंग की गेंद में से कितनी, 3 गेंदें चुनना है, 3
क्योंकि हर एक में 3 3 जाएंगी तभी तो 9 होंगी। तो 3 गेंदों का तरीका क्या हो जाएगा, इधर 5 है तो 5C3। इसके बाद यहाँ 5 नीले रंग की गेंद में से फिर से 3 चुनना है क्योंकि तभी 9 बनेगी। तो 3 गेंदों का तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ 5 है और चुनना कितनी है, 3। तो कुल तरीके कुल तरीके क्या हो जाएंगे, कुल तरीके अपने हो जाएंगे इन सब का गुणा। तो 6C3 गुणे 5C3 एंड गुणे 5C3 अपन 6 इसका ज्ञात कर लेते हैं, 6C3 का। तो 6C3 का ज्ञात कर रहे, एक जगह कर रहे 5C3 का, फिर इनका डायरेक्ट मान रख दूंगा। ठीक, तो 6C3 का क्या करेंगे, तो फैक्टोरियल 6, फिर r का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 इसका फैक्टोरियल। इसके बाद फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 और 5 माइनस 3 इसका भी फैक्टोरियल। क्या कर देंगे, 6 को खोल देंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणा में 3 का फैक्टोरियल बटे में यहाँ 3 को खोल देते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, गुणा में 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ 5 गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल बटे में यहाँ 3 फैक्टोरियल जो का था, और गुणा में यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 फैक्टोरियल तो 2 गुणे 1 आ जाएगा। ठीक, 2 फैक्टोरियल को मैंने खोल दिया। इसके बाद ये 3 से ये 3 कट जाएंगे, ये 3 से ये 3 कट गए, 3 दूनी 6 और 2 से ये 2 कट गए। ठीक, इसके बाद क्या आया, 5 चौकी 20 आया इसका मान, और इसका कितना आया, 5 दूनी 10 और 2 से ये काट दे रहे तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। यहाँ कितना आ रहा है, 10, मतलब इसका मान आ रहा है 10, इसका आ रहा है 20। इसका कितना आया, 20 आया। इसके बाद यहाँ इसका कितना आया, 10, इसका 10। तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 10 धाम की 100, 100 धाम 100, 20 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा, 2000। यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, बाउन ताश के पत्ते की एक गड्डी में से 5 पत्ते को लेकर, छठवां क्वेश्चन कर रहे, 5 पत्ते को लेकर बनाने वाले संचय की संख्या को निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में एक इक्का हो। मतलब हर एक में एक इक्का होना चाहिए, लेकिन इसने क्या कहा है, देखो 5 पत्ते लेना है, और 5 पत्ते में 5 ही बार लोगे तब जाके 5 इक्का तो होते नहीं है, लेकिन 4 इक्का होते हैं। तो अपन लिखेंगे पहले तो कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52। ताश की गड्डी के पत्ते कितने होते हैं, 52। इसके बाद इसने कहा है कि देखो हर एक में इक्का होना चाहिए। पूरी ताश की गड्डी में कितने इक्का होते हैं, 4 इक्का होते हैं। अपन लिखेंगे इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या, इक्कन की संख्या कितनी होती है, हर एक में 4 होता है, तो इक्कों की संख्या 4 हो गई। इसके बाद वो क्या कह रहा है, देखो निर्धारित कीजिए कि यदि प्रत्येक संचय में एक इक्का हो, मतलब कि उसमें हर एक संचय में एक इक्का होना चाहिए। तो ये इक्का अपन को अलग करना पड़ेगा, पूरी ताश की गड्डी में से अपन के लिए एक इक्का निकालना है। तो अपन 5 के हिसाब से बांटेंगे, तो उसमें अपन के लिए इक्का बाहर करने पड़ेंगे पूरे। तो क्या कर लेंगे, देखो क्योंकि अपन को इक्का अपन ने छांट के अलग ही रख ला है, ठीक, और बाकी जितने पत्ता बचे वो अपन को देखना है। तो लिखेंगे कुल पत्ते, कुल पत्ते, कुल पत्ते कितने हो जाएंगे, देखो 52 में से कितने 4 घटा देंगे, जो कि कितने बचेंगे 48। मतलब कि अपन के लाजे इन 52 में से 4 छांटने थे, जो कि 4 छटने के बाद कितने बचना है, 48 बचना है। अब करता हूं क्या कि 4 पत्तों में से अपन को एक पत्ता का चयन करना है। देखो 4, क्योंकि 12 चौके 48, मतलब इक्का की तो 4 अलग ही होगा, बाहर ही होगा। अब बचे केवल बाकी के, इक्का को छोड़कर बाकी के पत्ते बचे। तो अपन क्या करेंगे, 4 पत्तों में से 4 पत्तों में से क्या करेंगे, एक इक्का चयन करेंगे, एक इक्का
चयन करने की विधि, चयन करने की विधि। चार एक, देखो एक इक्का कर रहे हैं तो एक इक्का के लिए कर रहे हैं तो चार में से कितना करना होगा, एक करना होगा, मतलब चार पत्तों में से एक इक्का के लिए चयन कर रहा है। इन चार इक्काओं में से एक इक्का को ढूंढ रहा है तो इन चार में से कोई एक खींच लेंगे तो 4C1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसका अपन खोलेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक, इसके बाद फिर कह रहा है कि 48 पत्तों के लिए खोलो, मतलब कि अपन ने अभी 4 के लिए खोला, चार चार पत्तों में से एक इक्का निकाला, लेकिन 48 पत्तन में से अपन क्या करेंगे, कोई 4 पत्ते चुनेंगे। ठीक, 48 पत्ते में से क्या, 4 पत्ते, 4 पत्ते चुनने की विधि। 4 पत्ते चुनने की विधि क्या हो जाएगी, देखो 48 हैं पूरे पत्ते जिनमें से अपन को 4 चुनना है तो 48C4 ऐसा आ जाएगा। ठीक, अब इसको मैं खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, n का मान 48 तो 48 का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल गुणे 48 माइनस 4 इसका फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, इसके बाद क्या करूंगा, इसको खोल दूंगा कहाँ तक, जहां तक ये 4 घटने के बाद आएगा। ठीक, तो देखो 48 फिर 47 फिर 46 और 45 44 इसका फैक्टोरियल लगा दूंगा बटे में क्या आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको खोल दिया। इसके बाद इसको लिख दूंगा गुणा में, 48 में से 4 गए तो कितने बचने, 44 का फैक्टोरियल, जैसे जी कट गया। अब बचा क्या, जे बचा तो इसको मैं क्या करता हूँ, काटता हूँ। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसके बाद 3 से काट दूंगा, 3 चौके 12, 2 से काट दूंगा, 2 एकम 2 दूनी 4, अब 2 बचा, 47 46 45, तो 45 दूनी 90 और 46 बचा और 47 बचा। अब कर दूंगा इनका गुणा, तो गुणा करने पर क्या आ रहा है, गुणा पर करने पर आएगा अपना, बगल कर लेता हूं मैं गुणा, तो 19 45 80 ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो पीछे अपन जैसा कर चुके हैं वैसे ही है कि एक थैले में 5 काली गेंदें हैं, तो अपन लिखेंगे, देखो कोई थैला है इस प्रकार का, ठीक, इस प्रकार का जी मान लीजिए कोई थैला है और इस थैले में कितनी है, कोई पहले 5 गेंदें काली हैं, ये काली गेंदें हैं जो कि कितनी है, 5 है। ठीक, और 5 में से चयन कितनी करना है, 2 करना है, मतलब कि 5C2। इसके बाद 6 लाल गेंदें हैं तो यहाँ 6 लाल हैं। ठीक, जिसमें से अपन को चयन कितना करना है, 6 पूरी हैं, 3 चयन करना है तो C3। ओके, इस प्रकार आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि हल क्या लिखूंगा कि 5 काली गेंद में से दो काली करना है, 2 काली गेंदों का चयन क्या लिख सकते हैं, 5C2। अब खोल देता हूं तो इसको क्या जाएगा, फैक्टोरियल 5 बटे में r का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल कोष्टक 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसके बाद मैं 5 को खोल दूंगा कहाँ तक, घटाने पर 3 प्राप्त होना है तो 5 4 और 3 का फैक्टोरियल बटे में 2 को खोल दूंगा तो 2 गुणे 1 लिखूंगा, गुणा में यहाँ 3 फैक्टोरियल आना है तो 3 से 3 कट जाएंगे, बचा क्या, 2 से इसे काट दो, 2 दूना 4 5 दूना 10, तो यहाँ कितना आ गया, 10 आ गया। इसके बाद 5 काली गेंदों के लिए कर लिया, अब मैं क्या करूंगा लाल गेंदों के लिए, तो देखो क्या कह रहा है, 6 लाल गेंदे लेना है, 6 लाल गेंदों में से कितनी, 3 लाल गेंदे निकालना है, तो लिखूंगा 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंदों का चयन करना है तो कितना आ जाएगा, देखो कुल कितनी है, 6 है। ठीक, तो 6, इसके बाद C
कितनी ज्ञात करना है, 3 निकालना है, तो 3 निकाल लेते हैं। इसके बाद सूत्र लगा देंगे, तो फैक्टोरियल एन का मान 6 है, बटे में आर मतलब कि फैक्टोरियल आल 3 है। इसके बाद 6 माइनस 3 इसका फैक्टोरियल। इसके बाद 6 को खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे में, यहाँ 3 को खोल दूंगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 और गुणा में देखो इनको खोलूंगा तो कितना आना है, देखो 3 का फैक्टोरियल बचना है, तो 3 गुणे 2 गुणे 1 इस प्रकार लिख सकता हूँ। 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, ये कट गए, 3 दूनी 6, तो ये 6 से ये 6 चलेगा, 5 के कितने बची, 20 आ गया। इसके बाद 20 तो आ गया, अब लेकिन कुल तरीके करना है, तो कुल तरीके क्या करेंगे, कुल तरीके में देखो जे और जे दोनों का गुणा हो जाएगा, मतलब कि 10 गुणे 20 कितना आ जाएगा, 200। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 8वां मैंने छोड़ दिया है, 8वां क्योंकि मुझे आता नहीं है, सॉरी पेपर में आता नहीं है, इसलिए 8वां छोड़ दिया मैंने। इसके बाद 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों, देखो 9वां क्वेश्चन लिखा है, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्य का चयन करता है, मतलब कि एक विद्यार्थी है, उसे कितनी किताबें मिल रहा है, 5 मिल रहा है। मान लीजिए हमने लिख दी कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित और इसके बाद लिखता हूँ भौतिक शास्त्र, इसके बाद रसायन शास्त्र, इसके बाद लिख लेता हूँ जीव विज्ञान, तो यहीं से समझ लो, इतने ही से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे उसने कहा है कि 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम, मतलब कि यहाँ 9 किताबें हैं तुम्हारे पास और 9 में से एक विद्यार्थी को 5 मिलना है, ठीक, तो अपन 5 कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इसने क्या कहा है, देखो 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो अपन को कुछ भी ले सकते हैं इसमें से, ठीक। इसके बाद क्या कहा है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम क्या हो अनिवार्य है, मतलब कि 2 तो उन्हें क्लियर लेना ही है, तो हर एक में हिंदी इंग्लिश तो कॉमन रहती है, तो ये तो तुम्हारी पहले से ही सिलेक्ट रहती है। अब तुम 11 में आए तो तुमने मैथ ली, तो मैथ के संगे तुम्हें 3 जे और मिल जाती हैं, ठीक, या फिर तुम जीव विज्ञान लोगे तो तुम्हारे लिए 3 जे मिल जाएंगे, ठीक, जे मिलेंगे या फिर जे मिलेंगे, या फिर तुम कौन और लो, आर्ट ले लो, तो आर्ट में तुम्हारे 3 इतिहास, भूगोल और राजनीति और हिंदी इंग्लिश, ठीक, इस प्रकार से रहते हैं, मतलब कि ये तुम्हारे चयन किए कि ये पहले से हैं ही। इसके बाद बाकी के ये तुम्हारी एक्स्ट्रा तुम ले सकते हो, कितने तरीका कर सकते हो, इन 3 का चयन करोगे, तो देखो समझो क्या कहते हैं। तो अपन देखो क्या करेंगे, कुल पाठ्यक्रम कितनी है, कुल उपलब्ध पाठ्यक्रम कितने हैं, 9 है, जिसमें से 2 तो क्लियर होगी कि अभी तो अपन को चयन करना ही है, तो इसमें से 9 में से 2 घटा देते हैं, तो कुल पाठ्यक्रम कितने हो जाएंगी, 9 माइनस 2 जो कि कितनी बचेंगी, 7। अब 7 में से अपन को कितनी चुनना है, 3 चुनना है, तो अपन लिखेंगे तब 7 में से, क्योंकि 2 तो अपन चुन चुके हैं, क्लियर ही है, इसके बाद 3 बची, तो 7 में से 3 पाठ्यक्रम का चयन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ रहेगा तुम्हारा कि 7C3, 7 में से कितनी करना है, 3 चयन करना है, तो सूत्र लगा देंगे फैक्टोरियल n मतलब कि 7 बटे r, फिर 7 माइनस 3 इसका भी फैक्टोरियल, 7 को खोल देंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 इसका फैक्टोरियल कर लेते हैं बटे में, 3 फैक्टोरियल जो का था, और यहाँ कितना बचना है, 4 बचना है, तो 4 को फैक्टोरियल खोल लेते हैं, 4 3 2 1 इस प्रकार से खुल गया। इसके बाद जे से जे कट गया, इसके बाद 4 1 कम 4, इसके बाद 2 3 दूनी
6 और 2 से जी कट गए, 5 सत्ते 35। ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब कि तुम 3 बुकों को कैसे चयन कर सकते हो, 35 तरीका से कर सकते हो। नहीं आया समझ में? उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्नावली पर। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते चले।